तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। I made a video on my second day, which I uploaded on my Instagram. It got viral. In that video, I'm urging everyone to please stay at home. Anyone, it doesn't matter what age group are you, anyone can contract this disease. So again, I'm asking everyone to please maintain social distancing, wear a mask when you. What's up guys, welcome back to the channel. अगर आप नए हो चैनल पे और नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, I was कोविड पॉजिटिव और पिछले 2 महीने से मैं इससे लड़ रहा हूँ। ऑल्दो मेरी रिकवरी हो चुकी है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन अभी कुछ माइनर इश्यूज़ बाकी हैं जिसको ठीक होने में शायद 3 से 4 महीने लगेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हाफ नॉलेज बहुत ही डेंजरस होती है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सीखिएगा, समझिएगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं और आप उनसे सीख के इस वायरस से ख़ुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ख़ुद को एंड अपनी फैमिली को। तो मुझे ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ मुझे अभी भी नहीं पता। मे बी शायद कोई इन्फेक्टेड सरफेस को मैंने छुआ या शायद मैं एटीएम गया था कई बार, तो मे बी शायद मैंने वहाँ पे गेट को या कीज़ को टच किया हो एंड मुझसे पहले कोई आया हो, या फिर किसी से डायरेक्टली हुआ हो। आई एम नॉट श्योर, अभी भी मुझे क्लियर नहीं कि मुझे इन्फेक्शन कहाँ से हुआ। बट जब मैं बाहर गया था तब से लेके 5 दिन के बाद, उस ड्यूरेशन के बीच में ही मेरा पहला सिम्टम आया था। तो माई गेसेस मेरे फर्स्ट सिम्टम से 1 हफ्ते के बीच में ही मैं कहीं ना कहीं से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये। तो सबसे पहला सिम्टम जो था वो था लम्प सेंसेशन इन माई थ्रोट, मतलब ऐसी फीलिंग जैसे गले में कुछ अटका हुआ सा है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये कहाँ से हुआ। मुझे लगा था कि शायद कुछ और इशू है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बिकॉज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझको। तो फर्स्ट सिम्टम वाज अ लम्प इन द थ्रोट। तो मैंने एक बार डॉक्टर से पूछा तो उनको डाउट था कि शायद मेरे थायराइड ग्लैंड में कुछ इशू है, तो मैंने थायराइड का टेस्ट कराया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। उसके 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे फीवर आया अराउंड 99 एंड उसके बाद मैं ट्रैक कर रहा था तो हर 6 घंटे में मुझे फीवर आ रहा था। एंड मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझसे बोला था कि आप एक पैरासीटामॉल खा लो, अगर आपको लगे कि फ़ीवर आपको आ रहा है तो आप पहले ही खा लो। तो ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। 4th डे फीवर था मुझे, बट सडनली मेरे चेस्ट में पेन स्टार्ट हो गया था सेंटर में। जब मैं बहुत डीप ब्रीथ करता था तो यहाँ पे ऐसा स्टैबिंग सेंसेशन होता था जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो मेरे चेस्ट के बीच में। तो वो सिम्टम था। तो जैसे ही मेरे चेस्ट में पेन स्टार्ट हुआ, मेरी सांस भी बहुत तेज़ फूलने लगी। जैसे ही मैं कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहा था, जैसे मैं अगर अपनी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गया तो मेरी सांस बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती थी एंड बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे सांस लेने में। तब फिर से मैंने डॉक्टर को कॉल किया कि फ़ीवर है हल्का, बट अब ये प्रॉब्लम आ गई। तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि आप कोविड टेस्ट कराइए, आपका घर में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। देन फिर मैं टेस्ट करवाने के लिए गया। आप टेस्ट को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन थी। मुझे डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया था कि कौन सा टेस्ट करवाना है, मुझे पता भी नहीं था कि अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। सो आई वेंट फॉर PCR, RT-PCR टेस्ट, एंड दूसरा टेस्ट होता है एंटीजन टेस्ट। अब दोनों टेस्ट में डिफरेंस ये है कि PCR टेस्ट थोड़ा महंगा होता है, स्लो होता है, रिपोर्ट बहुत लेट आती है, बट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वही होता है। एंटीजन टेस्ट जो होता है वो सस्ता होता है, उसकी रिपोर्ट 1 घंटे 2 घंटे में मिल जाती है एंड वो सबसे कम एक्यूरेट होता है। जो आजकल हर जगह कैंप्स लगे हैं वहाँ पे एंटीजन टेस्ट ही होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आपके सिम्टम्स हैं थोड़े से माइल्ड से ऊपर है, मॉडरेट सिम्टम्स हैं, तो यू शुड गो फॉर अ PCR टेस्ट। तो फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया एक प्राइवेट लैब से। उसकी रिपोर्ट आई विदिन 24 आवर्स। तब तक मेरे पेन कॉन्स्टेंटली बना हुआ था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एंड उसके बाद मेरे पास कॉल आई, जो मेडिकल का ऑफिस है, CMO ऑफिस, वहाँ से मुझे कॉल आई कि आप पॉजिटिव हो और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे मेरे सिम्टम्स पूछे, उन्होंने पूछा घर में कितने लोग हैं, मैं किससे मिला हूँ, किन लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है। तो आई टोल्ड देम एवरीथिंग। सो देन दिस हैपेंड। रात में मेरी रिपोर्ट आई एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे
एडमिट किया हॉस्पिटल में, एंड फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। सो द फर्स्ट 3 days वर वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ही ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स के बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो इतने सारे पेशेंट्स, सारे कोविड पेशेंट्स ही थे मेरे वार्ड में भी, तो सब लोग अपनी अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं। कोई किसी को माइल्ड सिम्टम है, किसी को मॉडरेट हैं, किसी को सिवियर है, कोई ऑक्सीजन पे है। तो बहुत ही अजीब माहौल था वहाँ पे। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि मेरी फैमिली में से कोई ना मुझे देखने आ सकता है, ना कोई किसी से मैं मिल भी नहीं सकता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल हुई, बट विद इन 3 to 4 days जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला था मेरे चेस्ट पेन से। अब जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था उसमें मुझे 3 या 4 मेडिसिन मिली थी। सब बिल्कुल ही अलग थी, बिकॉज एक मेरा बीपी काफ़ी हाई था, तो एक बीपी के लिए मुझे दवा दी गई थी। मुझे कफ बहुत था, उसके लिए मुझे एक सिरप दिया गया था। बाकी जो सबसे कॉमन दवा है जो यूज़ हो रही है, डॉक्सीसाइक्लिन एंड आइवरमेक्टिन, ये सब मुझे दी गई थी। एंड इसी के साथ मैंने विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स भी ली, एंड उसके साथ हॉट वाटर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह, दिन में एंड शाम को हॉट वाटर, एक नींबू एंड हनी उसमें डाल दीजिए, एंड रोज़ 3 टाइम आप पीजिए, मॉर्निंग में, दिन में एंड शाम को। उसके साथ साथ मुझे इंजेक्शन भी दिए गए थे, जो उन्होंने बताए थे कि सब एंटीबायोटिक्स है इन्फेक्शन के लिए जो मेरे लंग्स में था। तो ये दवा चली थी 4 से 5 दिन तक। उसके बाद मेरा एक्सरे फिर हुआ, फिर उसमें कुछ पैचेस थे जिसको बताया था डॉक्टर ने कि अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं सही होगा। तो ये करते 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 मैंने अराउंड 12-13 दिन हॉस्पिटल में ही स्पेंड किए। बहुत ही मुश्किल टाइम था। आप लॉक्ड हो, कहीं बाहर नहीं जा सकते हो। एक टाइम पे आपको जाना है खाने के लिए, बेल बजेगी, आपको खाना लेना है, एंड देन दवा लेनी है, एंड देन वापस आके आपको रेस्ट करना है। तो हॉस्पिटल में जितने भी दिन मैंने स्पेंड किए वो बहुत ही लाइक मैं बिल्कुल भी रिकॉल नहीं करना चाहता हूँ उस टाइम को। बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी। लकीली मेरी फैमिली में कोई भी पॉजिटिव नहीं था, और जिन लोगों से मैं मिला था वो लोग भी सब लोग नेगेटिव ही थे। तो उसके बाद जब मेरा टेस्ट हुआ तो टेस्ट मेरा नेगेटिव आया था। 12th या 13th डे पे मेरा टेस्ट हुआ था, तो मैं नेगेटिव आया था, एंड उसके नेक्स्ट डे मुझे डिस्चार्ज कर दिया था, एंड आई वाज फीलिंग ओके। तो डिस्चार्ज होने के बाद मैं फिर घर आया। घर आने के बाद मुझे 14 डे क्वारंटीन घर पे रहना था। तो 14 डेज़ में मेरी कोई दवा नहीं थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ होम रेमेडीज़ थी, लाइक डूइंग गार्गलिंग या फिर स्टीम लेना, एंड हैविंग लेमन वाटर, मतलब ल्यूकवार्म वाटर में लेमन एंड हनी। तो वही सब चल रहा था। बट 14 दिन के बाद भी मेरे इशू गए नहीं। मुझे एक नया इशू स्टार्ट हो गया कि मेरे जो रिब केज होता है, रिब में पेन स्टार्ट हो गया, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने फिर से डॉक्टर से एक बार कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि ये पोस्ट कोविड इशू है, कई लोगों के साथ हो रहा है। कुछ लोगों के एयरवेज में कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कुछ लोगों के रिब्स में पेन होता है, कुछ लोगों के बैक पेन होता है, कुछ लोगों के डायरिया हो जाता है। कई सारे पोस्ट कोविड इश्यूज थे। सो इसके लिए भी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको एटलीस्ट 1 से 1.5-2 महीने भी आपको और रेस्ट करना है और ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है। सो अभी तक तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। 90% लोग घर में ही रिकवर हो सकते हैं। वैसे 3 टाइप के कोविड पेशेंट होते हैं। एक होता है माइल्ड, जैसे फीवर या सोर थ्रोट। मॉडरेट, जैसे निमोनिया और ब्रेथलेसनेस जो मुझको थी। सिवियर, जिसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है और बहुत मुश्किल होती है सांस लेने में। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मुझे फीवर आ रहा है, क्या मुझे कोविड टेस्ट कराना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, रिपोर्ट टेस्ट करवाना या रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी हेल्थ ठीक है। कुछ लोगों के कोई सिम्टम नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी टेस्ट करवा लेते हैं और वो नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स 3 से 4 दिन बाद आते हैं। कुछ लोग रिकवर होके घर आ जाते हैं, उसके बाद भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है अगर वो टेस्ट करवाते हैं। तो रिपोर्ट पे ज़्यादा फोकस मत करिए, अपने सिम्टम्स पे फोकस करिए। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको लगता है कि आप एक्सपोज हुए हो, घर से बाहर गए हो, या आपने वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो पहला काम तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए घर पे। वेल वेंटिलेटेड रूम,
जिसमें वॉशरूम अलग हो। अपना सारा सामान अलग कर लीजिए, जैसे यूटेंसिल्स, ग्लास, कप्स एक्सेट्रा। अपने डॉक्टर से बात करिए। अब तो सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। आप उनको अपने सिम्टम्स बताइए, वो आपको बताएंगे कौन सी मेडिसिन लेनी है। मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं बताऊंगा, बिकॉज़ हर किसी के सिम्टम्स अलग हैं, हर किसी की हिस्ट्री अलग है। सिर्फ डॉक्टर ही आपको बता सकता है कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए, दवा लेनी भी है कि नहीं लेनी है। कुछ केसेस में आप होम रेमेडीज़ से भी रिकवर हो सकते हो। ठीक है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप मल्टी आपका लो है, इंजेक्शंस, स्टेरॉइड्स, इस प्रोसेस के बीच में आपकी बॉडी को फाइट करनी है। और इसके लिए आपको अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका माइंड। आपको अपना माइंड बिल्कुल ही रिलैक्स रखना है, बिल्कुल ठंडा रखना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने हैं। ये सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने करी। मुझे रोज़ मैं सुबह उठता था, मुझको लगता था कि अब क्या होगा, आज क्या होगा, कहीं ऑक्सीजन मेरी बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ और इशू। उससे क्या होता था कि मेरी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब ही हो जाती थी। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस है, अगर आप हॉस्पिटल में हो, अगर आप घर पे भी हो, तो प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी मत लाइए अपने माइंड में। प्रोसेस है, एक एक करके, एक डे बाय डे वो रिकवर होगा। एंड विद इन 6 to 7 डेज़ आपको रिकवरी, आपको अंदर से फील होने लगेगा कि आप ठीक हो रहे हो धीरे धीरे। बाकी रिकवरी रेट बहुत हाई है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको फ़ीवर होगा तो आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सिवियर केसेस में होता है, वो भी सिर्फ 3 से 4% केसेस में, जहाँ पे पहले से ही कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है किसी को। वो डिले कर देते हैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, या उनको हॉस्पिटल जाने में देर हो जाती है, या वो अपनी दवाइयाँ उनकी देर से शुरू होती हैं, उन पे सही से उनको अटेंशन नहीं मिल पाती है, और इन केसेस में ही डेथ्स होती हैं। तो प्लीज़ उसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू स्टे अलर्ट। अब आते हैं री इन्फेक्शन पे। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या आप इन्फेक्ट होने के बाद फिर से दोबारा आपको इन्फेक्शन हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। अभी रिसेंटली स्टडीज़ आई हैं जिसमें कई लोगों को जो पॉजिटिव थे वो डिस्चार्ज हुए, घर पे 1, 2, 3 महीने के बाद फिर उनको सिम्टम्स आए, उनका टेस्ट हुआ एंड दे आर पॉजिटिव अगेन। तो इसीलिए डॉक्टर्स को डेली नई फाइंडिंग्स मिल रही हैं, नए केसेस आ रहे हैं। सो रोज़ कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है। तो इसीलिए अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लो। प्रिकॉशंस अभी भी जो चल रहे थे उनको फॉलो करिए। सिंपल 3 प्लाई मास्क पहनिए, नो नीड फॉर N95, K95, वो सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए ही हैं। कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम पीपल वाइल यू आर गोइंग आउटडोर्स।
थोड़ा दूरी बना के रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइजीन, अपने पर्सनल हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल करिए। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ। अगेन, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।